बलजीत जी बैठी हैं, उनको देखिएगा जरा, उनके बगल में जो बैठा है उसको देखिएगा। वो कविता करनी नहीं पड़ती है, मतलब इनको देख के लगता है कि माँ शारदे की सवारी हंसनी बैठी है, और इसको देख के लगता है यमराज की सवारी बैठी है। एक बार तालियां हो जाए। और दोनों को अगर सही ढंग से देखा जाए तो ऐसे लगता है कब्रिस्तान के बगल में ताजमहल बना दिया गया। दर्शन कर ये क्या है ना कि मैं इसको कई बार बोला करता हूँ संजय खत्री को, मैंने कहा तू भाई तेरा नाम खत्री क्यों पड़ा? तो बहुत दिन से नहीं बोला, फिर इसने बताया कि मैं बचपन से खाता रहता था, तो उधर इंदौर शायद री करके बोला जाता है, तो मेरी अम्मा कहती थी खाता रिया है, खाता रिया है, तो बाद में खत्री हो गया ये। जोरदार तालियां। कभी तो ये बाद में हम लोग ये प्रताप भाई इसको लेकर आए मंच पर टीवी चैनल पर। इससे पहले अगला सर्कस में काम करता था। मैंने बताया ना 15-20 हजार साल की यात्रा करके यहाँ तक आया है। सर्कस में नौकरी मिली, 50 रोटी खाने वाला आदमी, एक बार बैठा तो 50 रोटी साफ। इसको 4 शिफ्ट करनी थी, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। काम एक ही था, 50 रोटियां खानी थी। 12 से 3 वाला शो शुरू हुआ, अगला गया, सर्कस का पर्दा खुला, 50 रोटियां खा गया। 3 से 6 वाला शुरू हुआ, फिर 50 रोटियां खा गया। 6 से 9 वाला शुरू हुआ, फिर 50 रोटियां खा गया। 9 से 12 वाला शुरू हुआ, फिर 50 रोटियां खा गया। 12 बजे के बाद अगले को ढूंढा गया तो देखा टेंट की ओट में बैठ के रोटियां खा रहा था। तो सर्कस वाला बोला क्यों भाई, खाता ही रहे, कुछ काम नहीं करेगा? तो बोले दिन भर काम ही कराते रहोगे, कुछ खाने पीने भी दोगे? सुंदर चीज हो तो उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो मैं आपके बीच हमारे कौए के देवता को बुला रहा हूँ। एक बार अगला नदी के किनारे नहा रहा था, कपड़े उतारकर, सारे कौए इकट्ठे। मैंने कौए से पूछा क्या दिक्कत है, तो रोते हुए बोला मेरा देवता मर गया। तो बहुत जोरदार तालियां भाई संजय खत्री के लिए। और हाँ देख लो, ऐसा मल्टी कलर का कभी आपने पहली बार देखा होगा। अच्छा एक बार हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन मुझे यहाँ सुनने के लिए आया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का कि आप सब मुझे यहाँ सुनने के लिए आए। तो कई जगह तो मुझे दिखाने के लिए लेके जाते हैं। राधिका नहीं आई, राधिका नहीं आई। राधिका कैसे आएगी जब तक कृष्ण नहीं कहेगा? मैंने कहा उसके बाद आएगी। ये गुड़िया बहन जी बेचारी कहीं भी बैठ सकती थी, तो समस्या उसकी नहीं भाई साहब, वो एक्चुअल मुझे देखना चाहती थी। और इतनी दूर से मैं दिखाई नहीं देता। मैं सही बता रहा हूँ, आप वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो संजय भाई ये पर जिसमें राधिका जी आप भी सुनना, मैं बता रहा हूँ आप वाकई में बहुत खूबसूरत हो, पर आपको जिस दिन अपनी खूबसूरती पर अभिमान हो जाए ना, उस दिन अकेले कमरे में, अंधेरे कमरे में जाना, लाइट चालू करना और अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड देख लेना, गलतफहमी दूर हो जाएगी। नहीं, मैं केरल में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है, और मैं तो बचपन से प्रतिभावान हूँ। अच्छा, ये कहाँ छुपा के रख रखा था आपने? अब सही नजर आए। अच्छा, आप कह रहे थे आइटम बुलाया इंदौर से, यहाँ भी एक आइटम है। मैं केरल में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, और मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं तो बचपन से प्रतिभावान हूँ, मेरे अंदर प्रतिभा कूट
कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि मेरी क्लास टीचर का नाम प्रमीला था और उसकी बेटी का नाम प्रतिभा था, जिसे मैं बचपन से पसंद करता था। हालांकि ये बात उसे तब मालूम पड़ी जब उसके बच्चे मुझे मामा कहने लायक हो गए। तो मुझे तो याद है आते एक शिक्षक ने मुझसे कहा कि अच्छा तुम प्रतिभावान हो, चलो गाली को उर्दू में परिभाषित करो शकील भाई। तो मैंने कहा कि बेइंतहा गुस्से की हालत में जिस्मानी तौर से तसज्जुद करने की बजाय जुबानी तौर से की जाने वाली लफ्ज़ कार्रवाई के मुंतखब अल्फाज गलीचा, अंदाज बशीता, लहजा कुरिया और असलिता सफिया की मजबूरी का इस्तेमाल, जिसकी अदायगी के बाद इत्मीनान और सुकून की नाकाबिले बयां कैफियत से दिल पहरा पर हो जाता है, उसका गाली कहते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। क्या घमंड करना? और भाई साहब मैं आया जब से कह रहे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। भाई साहब आप तो आएगा, मुझे एक बात बता दो, मैं वीर सिंह जी जैसा हसीन खूबसूरत होता तो आपको कौन सी मुझसे शादी करनी थी? क्या बात है? मैं बता रहा हूँ ना, अगर भाई साहब ये कलर आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो, ऑलरेडी है। मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। और मैं तो उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां मेरे कलर की हो, और ये जीवन तो व्यर्थ हुआ। भाई साहब मैं उस परमपिता परमेश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए अगले जन्म में करवा चौथ का व्रत आप ही रखें। मैं कह रहा हूं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई और मैं इनका छोटा भाई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ये अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, हाँ महाद्वीप, मैं वहां पाया जाता। आज वीर सिंह जी के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से है। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, पीटी उषा, कपिल देव, विनोद कामली, संजय खत्री, अगला नंबर अब नहीं है। और वो विवियन रिचर्ड तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देखेगा। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मुझसे प्यास से मैं तो टका रहा हूं। ये भी देशभक्ति है, और मैं तो सच्चा देशभक्त हूं, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोस्ट देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। और सफेद पोस्ट देशद्रोह इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोस्ट खड़ा करके देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, गलती हमसे हुई कि जिस वक्त उसने बात कही वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रख दी होती तो ये समस्या खड़ी नहीं होती। और यह समस्या तब और ज्यादा बढ़ गई जब देश के छोटे से छोटे कलमकार ने उसके विरोध में बड़ी बड़ी पंक्तियां लिख दी। मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी, और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है तो यहाँ से वहां तक तालियों को एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबान भारत माता की जय ना बोले, मेरा तो कहना
जुबा को ही काट देनी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। हाँ, अपनी देशभक्ति इतनी है और क्या काला काला करते हो, क्या काला कर... सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। हाँ नहीं, सही बता रहा हूं, सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण का नहीं है कि 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ और मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए मैं खड़ा हुआ तो एक बार मेरे सम्मान में भी ताली बजाइए, क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहने रहा कि ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है, सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं, क्योंकि ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का ईयर हो गया। कहने का तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूं, मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया, मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं गया, जाकर कहकर आया कि देख राखी, तो मैं 2007 को मैंने शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब को मेरे साथ घटना दुर्घटनाएं घटित होती। वैसे मेरा जन्म एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए थे। पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेकर मेरी सासू माँ के पास गए। मेरी सासू माँ के पास गए, मेरा फोटो दिखाया, सासू माँ ने चश्मा लगाया, फोटो देखा, फोटो देखती उछल पड़ी। कह रहे वाह मेरी छोरी गोरी घट, मैं तुम्हारा छोरा काला कट, मैं बूढ़ी हूँ, कोई अद्दी थोड़ी हो कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से भी दूं। पर मेरे पिताजी बहुत चतुर, और ये भी क्यों नहीं तो मेरे पिताजी कहने लगे बहन जी माफ कर दो, गलती आपकी नहीं गलती मेरी है, मैं फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाया। ऐसा मेरा विवाह हुआ और मैं मेरी पत्नी को फिर भी ऐसे प्राप्त नहीं हुआ। सही बताना भाभी जी, मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शुक्रवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 32 सोमवार का